हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शनम एकेडमी की हिंदी इंग्लिश ग्रामर वाली डेली क्लास में। जो हमारा डेली डोज होता है हिंदी इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हम 10 वन वर्ड करवाते हैं आपको, 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाते हैं और 10 हमारे मुहावरे करवाते हैं। अगर आपका इसके अतिरिक्त कोई किसी टॉपिक को पढ़ने का मन हो तो इसमें से मैं क्या करूँगा, थोड़े बहुत 5-6 इसमें कम कर दूंगा और उसको जोड़ देंगे। आप कमेंट में ज़रूर हमें सुझाव दें। ये जो हमारी क्लास है वो आरएस में, हाईकोर्ट, एलडीसी में और अन्य सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी है, किसी के लिए भी कम नहीं है। पहले मैं वो टॉपिक करवाऊंगा जो सब में सेम है, ठीक है। फिर जैसे आरएस में कंपोजिशन वाला पार्ट है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन जो ये वन वर्ड वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, संधि वगैरह, ये सब क्या है, सब में सेम है। इनमें कोई अलग से पढ़ने की वो नहीं है, इनके सबके सेम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक अलग होगा वो मैं अलग से करवा दूंगा ना, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें पीडीएफ के लिए। और जो भी हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जल्द ही हमारी ऐप लॉन्च होगी उस पर, तो वो उसके लिए भी हमारे साथ बने रहें। जैसे ही लॉन्च होगी मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ और ऐड कर दी हमने। पहले मैं क्या कर रहा था, जैसे मान लो कि ए पे चल रहे हैं तो उनके साथ साथ करवा था ए के पूरे, फिर बाद में आ पे, फिर ऐसे ऐसे ई पे ऐसे चलते, फिर कै ख इस प्रकार करवा रहा था ना। लेकिन अब मैंने क्या किया है, जैसे मान लो मतलब सजेशन आया था मेरे पास, तो उसमें क्या था कि मतलब उन्होंने कहा कि आप अलग अलग वर्ड से, अक्षर से करवाइए। जैसे पहले ए के करवा दिया, फिर कै का, कोई रेंडमली छांट के, ताकि एग्जाम में वैसे ही आएंगे तो उसी प्रकार से हमें अभ्यास हो जाए। तो इसलिए मैंने आज ही इसको अप्लाई कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम मुहावरे। पहला है आंखें चार करना। आंखें चार करना, आंखें चार करना। आंखें चार कैसे होंगे भाई? जैसे यहाँ पे 2 आंखें हैं, मतलब एक व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो आंखें चार तभी होंगी जब आमने सामने होंगे, ठीक है। आंखें चार कभी होंगी जब आमने सामने होंगे। तो इसका अर्थ हो गया आमना सामना करना, ठीक है, आमना सामना करना। एक बात और है, अगर आपको ये लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें, तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, आप उसमें बता देना कि क्या करना है। मैं है ना ये पहले से लिख के लेके आऊँगा, फिर आपको समझा दूंगा यहाँ पे आके, है ना, क्योंकि इसमें लिखने में टाइम लगता है, तो इसलिए क्लास भी थोड़ी आधे घंटे के पास चली जाती है। अदरवाइज लगभग 20 मिनट में हो जाएगा काम पूरा। आप बता देना कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आंचल पसारना। देखो ये तो हो गया आंखें चार करना, मतलब आमना सामना करना ना। आमना सामना करना क्या है? आंखें चार करना मतलब आमना सामना करना। आंचल पसारना, आंचल पसारना मतलब आंचल पसारा किसी के सामने कि मुझे ये चाहिए ना, मतलब प्रार्थना करिए आपने उससे ना, प्रार्थना करिए कि मुझे किसी भी चीज से, कि आपने डिमांड किए किसी से, आंचल पसार कर मतलब प्रार्थना करके मांगना, प्रार्थना करके मांगना, ठीक है, प्रार्थना करके मांगना, प्रार्थना करके मांगना, ठीक है। आंचल पसारना करता है प्रार्थना करके मांगना, ठीक है। नेक्स्ट है आटे के साथ घुन पीसना। एक घुन है भाई, ठीक है, आटे के साथ घुन पीसना ना, आटे के साथ घुन पीसना। जैसे आप आटा पीसते हो ना, उसमें जानवर होते हैं ना घुन, जो लग जाते हैं उस पर, हम बाहर भी निकाल देते हैं उनको, लेकिन फिर भी अगर बीच में आ गया तो आटे के साथ जो पार्ट होते हैं चक्की के, उनमें पीस जाएगा ना। तो हम तो चाहते थे आटा पीसे, लेकिन घुन आ गया जबरदस्ती उसमें ना। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि मतलब जो पीस रहे थे आटा ना, मतलब आटा यहाँ पे दोषी था, लेकिन निर्दोष कौन था? घुन। हम घुन को पीसना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें बीच में आ गया और पिस गया साथ में ना। तो इसका अर्थ हम क्या लगाएंगे? दोषी के साथ, दोषी के साथ निर्दोष का भी, निर्दोष का दंडित होना, ठीक है, निर्दोष का दंडित होना, ठीक है, निर्दोष का दंडित होना। मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बोल के समझा रहा हूँ ताकि अगर किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द की 2-3 बातें हो जाएं तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है ना। अगर मैं डायरेक्ट आपको बोल के बता दूंगा तो फिर वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, आपको इधर उधर 3-4 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ही 3-4 सोर्स से आपको करवा दूंगा, तो आपको टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। और ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में आपको ज़्यादा जल्दी भी याद होंगे ना। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप तो आपने बहुत बार सुना होगा। अगर मान लो आपको कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है ना, और उसने आपके साथ दगा कर दिया, धोखा कर दिया, तो उसको बोलेंगे आस्तीन का सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप। तो इसका अर्थ है निकट के व्यक्ति का, निकट के व्यक्ति का क्या होना? विश्वासघाती होना, ठीक है, निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना, ठीक है, निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना, निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना।
इसका अर्थ है कि जैसे आप पर किसी ने आक्रमण किया ना, तो उसका आक्रमण इतना नहीं था जितना आप उस प्रतिक्रिया में आपने उस पर किया ना, तो मतलब उसको बोलेंगे कि आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है ना, मतलब उसने कमजोर आक्रमण किया, उससे ज्यादा आपने मजबूत आक्रमण किया उस पर, तो इसको बोलेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो उसको क्या है, शत्रु को अधिक करारा जवाब देना, ठीक है, शत्रु को और अधिक करारा जवाब देना, ऐसे बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और अधिक करारा जवाब देना या मजबूती से जवाब देना या प्रतिक्रिया में मजबूत आक्रमण करना, ठीक है, मजबूत आक्रमण करना या मजबूत उत्तर देना, ठीक है, मजबूत उत्तर देना, ये कर सकते हैं, मजबूत उत्तर देना, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपको जो किताब में लिखा है वही आप सेम टू सेम करो, तो थोड़ा सा हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कान फूंकना या कान भरना। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा, कान फूंकना। जैसे मान लो आपने ऐसा नहीं सुना कि उसके कान फूंक दिए ना, कान भर दिए, मतलब उसका चुगली करना हो गया, ठीक है, चुगली करना या चुपके से कुछ कह देना, ठीक है, चुगली करना या चुपके से कुछ कह देना। कान फूंकना या कान भरना करता है चुगली करना या चुपके से कुछ कह देना, ठीक है, चुपके से कुछ कह देना ना। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना मतलब आपने किसी व्यक्ति को, मतलब आपको उस व्यक्ति जो गलत काम करके आया था ना, और उसको उसके बारे में किसी को पता नहीं था अब तक, है ना, लेकिन बाद में एक बार जो भी उसने गलत काम किया उसका पता चल गया ना, तो हम बोलेंगे कलई खुलना या उसका भेद खुल गया, ठीक है, रहस्य खुल गया। तो कलई खुलना का अर्थ है भेद खुलना, रहस्य खुलना या किसी की गलत बात का पता लग गया, किसी की गलत बात का पता लगना, ठीक है, या भेद खुलना, ये भी बोल सकते हैं, भेद खुलना, ठीक है। पहले भी हमारे आ चुका है भंडा फूटना, ठीक है, तो भंडा फूटना वो भी इसका सेम ही अर्थ है ना। नेक्स्ट है एक ही नौका या नाव में सवार होना। एक ही नौका या नाव में सवार होना, तो इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में होना, ठीक है, समान परिस्थितियों में होना। समान परिस्थितियों में होना। नेक्स्ट है उल्टी सीधी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाना का अर्थ है अगर आपने किसी पे गुस्सा किया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसको बोलेंगे हम खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाना या फिर गुस्से में अत्यधिक गुस्सा करना, अत्यधिक क्रोध करना, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, अत्यधिक गुस्सा या अत्यधिक क्रोध करना ना। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं वापस। पहला है आंखें चार करना। आंखें चार करना का अर्थ है आमना सामना करना। नेक्स्ट है आंचल पसारना। आंचल पसारना का अर्थ है प्रार्थना करके मांगना, प्रार्थना करके मांगना। नेक्स्ट है आटे के साथ घुन पीसना। आटे के साथ घुन पीसना का अर्थ है दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना, दोषी के साथ निर्दोष का दंडित होना। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना का अर्थ है निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना, निकट के व्यक्ति का विश्वासघाती होना। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ है शत्रु को और अधिक करारा जवाब देना, शत्रु को और अधिक करारा जवाब देना या प्रतिक्रिया में मजबूत आक्रमण करना या मजबूत उत्तर देना, है ना। नेक्स्ट है कान फूंकना या कान भरना। कान फूंकना या कान भरना का अर्थ है चुगली करना या चुपके से कुछ कह देना, चुगली करना या चुपके से कुछ कह देना। नेक्स्ट है कलई खुलना। कलई खुलना का अर्थ है किसी की गलत बात का पता लगना या भेद खुलना, ठीक है, किसी की गलत बात का पता लगना या भेद खुलना। नेक्स्ट है एक ही नौका या नाव में सवार होना। एक ही नौका या नाव में सवार होना करता है समान परिस्थितियों में होना, समान परिस्थितियों में होना। नेक्स्ट है उल्टी सीधी सुनाना। उल्टी सीधी सुनाना का अर्थ है खरी खोटी सुनाना या अत्यधिक गुस्सा या क्रोध करना, ठीक है। उल्टी सीधी सुनाना का अर्थ है खरी खोटी सुनाना या अत्यधिक गुस्सा करना। सॉरी, ये दो बच गए थे इसमें, अभी कर लेते हैं। नेक्स्ट कोड में खाज होना। कोड में खाज होना, कोड क्या होता है, एक रोग होता है, ठीक है, जिसको हम साइंस में पढ़ोगे भी, उसको बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है, लेप्रोसी रोग है ना। कोड में ऊपर से दूसरा रोग हो गया ना, कोड में खाज होना। तो एक दुख है, एक दुख है पहले से, कोड उस पर खाज, जो एक और नेक्स्ट रोग हो गया, तो एक दुख पर दूसरा दुख होना ना, एक दुख पर दूसरा दुख होना। आपको एक मैं वो बता देता हूँ, शब्द शुद्धि दुख ऐसे लिखा जाता है और दुखी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, दुखी। तो आप दोनों का ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट है खून सफेद हो जाना। खून सफेद हो जाना का अर्थ है दया भाव नहीं रहना, ठीक है, दया भाव नहीं रहना। मतलब अगर व्यक्ति कोई निरंकुशता कर रहा है किसी व्यक्ति पर, ठीक है, या जुल्म कर रहा है, तो उसको बोलेंगे उसका खून सफेद हो गया है, मतलब दया भाव नहीं रहा उसमें, ठीक है, दया भाव नहीं रहना, दया भाव नहीं रहना। तो इनको वापस देख लेते हैं। कोड में खाज होना का अर्थ है एक दुख पर दूसरा दुख होना। और नेक्स्ट है खून सफेद हो जाना, उसको बोलेंगे दया भाव नहीं रहना, ठीक है, दया भाव नहीं रहना। तो अब हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। पहला है वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है। आपके जो दोनों आईब्रोज हैं, भ्रिकुटी किसको बोलते हैं, आईब्रो को, ठीक है, उनके बीच में जो स्थान होता है उसको बोलेंगे त्रिकुटी, ठीक है, त्रिकुटी, त्रिकुटी है ना, त्रिकुटी। कैसे अंदाजा लगाओगे, जैसे आपको पता हुआ शिव जी का जो नेत्र होता है ना, त्रिनेत्र ना, तो यहीं पे दिखाई देता है ना, तो उससे अंदाजा लगा लेना त्रिकुटी, ठीक है, त्रिकुटी इसको बोलते हैं, त्रिकुटी। नेक्स्ट है 10 वर्षों की अवधि। 10 वर्षों की अवधि को सबको पता है दशक बोलते हैं, ठीक है, दशक। इंग्लिश में इसको, इंग्लिश में भी आपके आएगा वन वर्ड में, इंग्लिश में भी अभी याद कर लो, इसको बोलते हैं डेकेड, ठीक है, डेकेड इंग्लिश में बोलते हैं। 10 वर्षों की अवधि को बोलते हैं दशक, इंग्लिश में बोलते हैं डेकेड, ठीक है, डेकेड। नेक्स्ट है जो कठिनाई से साधा जाए। कठिनाई से साधा जाए, कठिनाई के लिए हम जहां भी कठिनाई वर्ड आएगा हिंदी में वहां पे दू यूज करेंगे, ठीक है, दू उपसर्ग यूज करेंगे ना, दू उपसर्ग यूज करेंगे जहां पे भी कठिनाई का, कठिन का नाम आएगा, ठीक है। तो जो कठिनाई से साधा जाए उसको बोलेंगे दुस्साध्य, ठीक है, दुस्साध्य। इसको ऐसे भी लिखा जाता है दुस्साध्य, ठीक है, दुस्साध्य, है ना। आपको जब उपसर्ग ये पढ़ेंगे तब बताऊंगा, संधि वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कैसे ये लिखते हैं, दोनों तरह से किस प्रकार लिखते हैं। अभी आप याद करो इसको, जो कठिनाई से साधा जाए उसको बोलते हैं दुस्साध्य या दुस्साध्य। कठिनाई जहां पर भी नाम आए वहां पे दो उपसर्ग लगाते हैं ना। नेक्स्ट है ध्यान करने योग्य। ध्यान करने योग्य, जो भी ध्यान करने योग्य जो चीज है उसको बोलते हैं ध्येय, ठीक है, ध्येय, ध्येय, ठीक है। या फिर लक्ष्य को भी क्या बोलते हैं, ध्येय, ठीक है, लक्ष्य को भी ध्येय बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना आपका क्या ध्येय है, ठीक है, क्या ध्येय है मतलब क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है, क्या आपका मतलब मिशन है, उसको बोल सकते हैं ना। या फिर कोई चीज ध्यान करने योग्य है उसको भी ध्येय बोलते हैं ना, दोनों का अर्थ ही क्या है, ध्येय, ठीक है। नेक्स्ट है जो निर्णय करने वाला हो। निर्णय करने वाला हो उसको बोलते हैं निर्णायक, ठीक है, निर्णायक, ठीक है, निर्णायक। जैसे आपको, जैसे विधायिका है कोई भी संसद वगैरह में ना, संसद में क्या है, दोनों पक्ष है ना उनके वोट समान हो गए ना, जैसे 50-50 वोट हो गए दोनों के। अब निर्णायक मत, एक जैसे मान लो स्पीकर वगैरह डालता है, आप क्वालिटी पढ़ोगे उस टाइम पता चलेगा, तो उसमें जो निर्णायक मत होगा ना उसको बोलते, निर्णय करने वाला मत वही है कि प्रस्ताव पारित होगा या नहीं होगा, तो उस जो वो मत होगा ना उसी को बोलते हैं निर्णय करने वाला, तो उसको बोलते हैं निर्णायक मत, ठीक है, निर्णायक मत। जो निर्णय करने वाला उसको बोलते हैं निर्णायक मत, है ना। इंग्लिश में भी इसको आप देख लो डिसिसिव, ठीक है, डिसिसिव बोलते हैं इसको, डिसिसिव, है ना। नेक्स्ट है शत्रु को जीतने वाला। शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाले को बोलते हैं परंजय, ठीक है, परंजय, परंजय, ठीक है, परंजय। शत्रु को जीतने वाला को बोलते हैं परंजय, शत्रु को जीतने वाला, परंजय। नेक्स्ट है एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, ठीक है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना उसको बोलते हैं पिष्ट पेषण, ठीक है, पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। ये एसआई वाले एग्जाम में जो अभी 2021 में हुआ था उसमें पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको सही तरीके से देख लेना ना। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना इसको बोलते हैं पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित पतिका, ठीक है, प्रोषित पतिका। प्रोषित क्या होता है, माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेंट मतलब जिसने प्रवास किया हो, ठीक है, जिसने प्रवास किया हो ना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया हो, माइग्रेंट, ठीक है, माइग्रेंट किया उसने, जो माइग्रेट है किया उसने ना। और जिसका पति घर आ गया हो उसको बोलते हैं आगत पति का, ठीक है, आगत पति का। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, आगत पति का वाला ना। नेक्स्ट है दीवारों पर बने हुए चित्र। दीवारों पर बने हुए चित्र, तो दीवारों को बोलते हैं भित्ति, ठीक है, भित्ति, भित्ति। और तो चित्र बने हुए दीवारों पर, तो इसलिए उन दीवारों को बोलेंगे भित्ति चित्र। उन चित्रों को क्या बोलेंगे, भित्ति चित्र, है ना, भित्ति चित्र, भित्ति चित्र। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, कि राजस्थान का कौन सा किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कौन सा किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये आंसर, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में तब तक आंसर करो। नेक्स्ट है मांस खाने वाला। मांस खाने वाला होता है मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी।
नेक्स्ट है जो यंत्र से संबंधित हो, यंत्र से संबंधित हो उसको बोलते हैं यांत्रिक, ठीक है, यंत्र से संबंधित हो उसको बोलते हैं यांत्रिक, यांत्रिक। नेक्स्ट है जिसका कोई इलाज न हो, इलाज न हो उसको बोलते हैं ला इलाज, ठीक है, ला इलाज। ये पहले भी आ चुका है हमारे, थोड़ा सा वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं। या फिर इसको असाध्य भी बोलते हैं, ठीक है, असाध्य मतलब ऐसा कोई रोग जिसका इलाज नहीं, उसको तो ला इलाज, या फिर उसको साधा भी नहीं जा सकता, उसको सही नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको असाध्य भी बोल देते हैं ना, असाध्य भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई अंग खंडित हो, अंग खंडित हो या विखंडित हो ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी अंग एक प्रकार का वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, खंडित है, विखंडित है, उसको हम बोलते हैं विकलांग, ठीक है। जिसका विकल अंग हो, विकल अंग हो उसको बोलते हैं विकलांग, है ना। विकल मतलब खंडित है, विखंडित है ना, विकलांग, ठीक है। विकल प्लस अंग दीर्घ संधि है इसमें ना। नेक्स्ट है किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेष ज्ञान है, विशेष प्लस ज्ञान है, मतलब उसको विषय को जानता है, वो जानने के लिए हम कहते हैं ज्ञ, ठीक है। तो विशेष ज्ञान है, फिर विशेष प्लस ज्ञ, विशेषज्ञ। नेक्स्ट है शक्ति का उपासक, शक्ति का उपासक को बोलते हैं शाक्त, ठीक है, शाक्त, शक्ति का उपासक उसको बोलते हैं शाक्त, शाक्त, ठीक है, शाक्त। नेक्स्ट है ग्रहण या संग्रहण करने योग्य, ग्रहण या संग्रहण करने योग्य, तो उसको बोलते हैं संग्रह्य, ठीक है, संग्रह्य, संग्रह्य, ठीक है, संग्रह्य या फिर संग्रहणीय बोलते हैं, ठीक है, संग्रहणीय भी बोल देते हैं इसको, संग्रहणीय, ठीक है, संग्रहणीय। यहाँ पे संग्रह प्लस अन्य प्रत्यय से बना है, संग्रह प्लस अन्य प्रत्यय से बना है, और आपको प्रत्यय में समझाऊंगा मैं अन्य कैसे बन गया, ये थोड़ा सा ये रह के कारण बनता है ना। आपको जब भी हम प्रत्यय वगैरह संधि पढ़ेंगे उस टाइम आपको समझाऊंगा सही तरीके से कैसे चेंजमेंट होता है। क्या है, ग्रहण या संग्रहण करने योग्य होता है, संग्रह्य या संग्रहणीय, ठीक है। और एक होता है संग्रह प्लस इत, अगर ऐसे इत प्रत्यय लग गया तो ये संग्रहित हो जाएगा, ठीक है, संग्रहित। ये भी आपको प्रत्यय में समझाएंगे कैसे बनता है, ठीक है। जो चीज संग्रहण, जिसका संग्रहण किया गया है उसको बोलेंगे संग्रहित, ठीक है। यहाँ पर री आ जाएगा, ठीक है, री में चेंज हो जाएगा, ये आपको सही तरीके से प्रत्यय पढ़ेंगे उस टाइम बताएंगे ना। नेक्स्ट है जनेऊ धारण करने का संस्कार, जनेऊ धारण करने का संस्कार उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है, यज्ञोपवीत। एक जब भी जनेऊ पुराने जमाने में करते थे ऐसे, हमारे जो हिंदू धर्म में उसमें 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार भी है, जिसमें जो भी बच्चा होता है थोड़ा शिक्षा ग्रहण करने योग्य होता है उस टाइम उसको जनेऊ वगैरह पहनाते हैं, तो यज्ञ करते हैं, उस टाइम पे यज्ञ करते हैं और उसमें उसको जनेऊ वगैरह धारण करवाया जाता है। उसकी संधि क्या है, यज्ञ प्लस उपवीत, ठीक है, यज्ञ प्लस उपवीत। कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है। जनेऊ धारण करने का संस्कार होता है यज्ञोपवीत, ठीक है, यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत। नेक्स्ट है नीचे दबा हुआ पेट, नीचे दबा हुआ पेट, नीचे दबा हुआ बोलते हैं, नीचे हुआ है तो इसलिए अवनत है, ठीक है, नीचे दबा हुआ है, अवनत और मतलब अवनत है और एक उन्नत है, ठीक है, दो चीज होती है, उत्तल या अवतल मान लो, ठीक है, एक ही बात है। ये तो हो गया, जैसे अगर दबा हुआ है तो इसको बोलेंगे, दबा हुआ फेस है आपके इधर तो इसको बोलेंगे अवतल, ठीक है, अवतल, और ये है आपके उत्तल, ठीक है। इसी प्रकार अवनत भी बोल सकते हैं इसको, अवनत मतलब दसा हुआ, दबा हुआ, ठीक है। क्या है, पेट है, इसलिए अवनत प्लस उदर, पेट को बोलते हैं उदर, तो इसको बोलेंगे अवनतोदर, ठीक है, अवनतोदर, अवनत प्लस उदर। यहाँ पे भी गुण संधि है, ठीक है, अवनत प्लस उदर में गुण संधि है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने संधि नहीं पढ़ी तो मैं आपको सही तरीके से पढ़ा दूंगा, अगर किसी ने पढ़ रखी है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ बीच बीच में। नीचे दबा हुआ पेट क्या हो गया, अवनतोदर, अवनत प्लस उदर, है ना। नेक्स्ट है एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियां, एक समय में रहने वाले लोग, एक समय मतलब समान समय, ठीक है, समान समय, सम फिर समय, तो समसामयिक, ठीक है, समसामयिक उसको बोल देंगे ना, समसामयिक, ठीक है, समसामयिक उनको बोलेंगे ना। इंग्लिश में अगर आपको थोड़ा सा सीखना हो तो कंटेम्परेरी इसको बोलते हैं, ठीक है, कंटेम्परेरी, ठीक है। आपको आ चुका है पहले, वापस इनको रिवीजन करा देंगे ना। नेक्स्ट है स्वयं द्वारा कमाया हुआ, स्वयं द्वारा कमाया हुआ उसको बोलते हैं, स्वयं मतलब स्वयं, ठीक है, अपने द्वारा, और कमाया उसको बोलते हैं उपार्जित, ठीक है, उपार्जित। तो स्वयं प्लस उपार्जित हो गया स्वोपार्जित, ठीक है, स्वोपार्जित। स्व क्या हो गया, स्वयं द्वारा, ठीक है, अपने द्वारा, ठीक है, स्वयं द्वारा, स्वयं, और उपार्जित क्या हो गया, कमाया हुआ ना, उपार्जित क्या हो गया, कमाया हुआ, तो इसको बोलेंगे स्वोपार्जित, ठीक है, स्व प्लस उपार्जित ना, स्व प्लस उपार्जित है ना, तो इसको बोलेंगे स्व प्लस उपार्जित, स्वोपार्जित ना, स्वोपार्जित। इसमें भी गुण संधि है ना, इसमें भी गुण संधि है क्योंकि ए प्लस उ आ रहा है, इसमें गुण संधि होगी ना, ए प्लस ओ आ रहा है, ए प्लस उ आ रहा है,
तो उसमें क्या होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। और भी इसके रूल हैं वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है वेरी से बदला लेना, वेरी से बदला लेना। वेरी होता है शत्रु, शत्रु से बदला लेना, अर्थात शत्रु से बदला लेना, शत्रु को खत्म करना या फिर शत्रु से बदला लेना, उसको उद्धार भी बोलते हैं, ठीक है, उद्धार भी बोलते हैं, उद्धार करना, ठीक है, उद्धार कर दिया उसको, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वैरी प्लस उद्धार, तो वैरोद्धार होगा, ठीक है, वैरोद्धार, ठीक है, वैरोद्धार, वैरी से बदलना होगा वैरोद्धार, ठीक है, वैरी प्लस उद्धार, ठीक है, वैरोद्धार, है ना। तो ये आपके वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वैकेंसी के लिए पहला है वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसको बोलते हैं त्रिकुटी। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसको बोलते हैं त्रिकुटी। नेक्स्ट है 10 वर्षों की अवधि, 10 वर्षों की अवधि को बोलते हैं दशक, ठीक है, डेकेड, दशक, ठीक है। नेक्स्ट है जो कठिनाई से साधा जाए, इसको बोलते हैं दुस्साध्य, दु है प्लस साध्य, ठीक है, दुस्साध्य। जहां भी कठिनाई का वर्ड यूज, कठिनाई नाम आएगा, जैसे दुष्य हो गया जो सहनीय नहीं है, ठीक है, और जहाँ जाना कठिन है उसको बोलते हैं दुर्गम बोलते हैं ना। जो कार्य कठिन है दुष्कर, उसको, ठीक है, जो कार्य बेकार है दुष्कर्म, कुछ भी इनको जब यहाँ पे भी कठिन वगैरह का वर्ड यूज आएगा ना, वहाँ पे दो उपसर्ग यूज करेंगे ना। नेक्स्ट है ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, उसको बोलेंगे ध्येय, ठीक है, ध्येय। नेक्स्ट है जो निर्णय करने वाला हो उसको बोलते हैं निर्णायक, ठीक है, निर्णायक, डिसीजिव, ठीक है, निर्णायक, जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे याद नहीं हो रहा तो ये आपके इंग्लिश वाले 1 मिनट में भी आ जाएगा, कुछ तो आ गए, कुछ आ जाएंगे ना, लेकिन अगर मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, तो आपका रिवीजन भी उसके साथ हो जाता है ना। नेक्स्ट है शत्रु को जीतने वाले को बोलते हैं परंजय, ठीक है, शत्रु को जीतने वाला को बोलते हैं परंजय, ये इंपॉर्टेंट है, शत्रु को जीतने वाला परंजय। नेक्स्ट है एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, ठीक है, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना को बोलते हैं पिष्टपेषण, ठीक है, पिष्टपेषण। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो उसको बोलते हैं परोसित पति का, और जिसका पति घर आ गया उसको बोलते हैं आगत पति का, ठीक है। नेक्स्ट है दीवारों पर बने हुए चित्र, उसको बोलते हैं भित्ति चित्र, है ना, भित्ति मतलब दीवार और चित्र बने हुए भित्ति चित्र, है ना। नेक्स्ट है मांस खाने वाले को बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। और शाक के सब फल फूल सब्जियों को खाने वाला, वेजिटेबल्स खाता है उसको बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। और जो दोनों चीज खाता है, मांस भी खाता है, फल फूल सब्जियां अनाज भी खाता है, उसको बोलते हैं सर्वाहारी, ठीक है, सबको खा सकता है, सर्वाहारी, ठीक है। नेक्स्ट है जो यंत्र से संबंधित हो उसको बोलते हैं यांत्रिक, उसको बोलते हैं यांत्रिक। नेक्स्ट है जिसका कोई इलाज न हो, उसको बोलते हैं ला इलाज, ठीक है, ला इलाज या फिर असाध्य, ना, यहाँ पे ला उपसर्ग है, ठीक है, ला इलाज, ठीक है। नेक्स्ट है जो जिसका कोई अंग खंडित हो या विखंडित हो उसको बोलते हैं विकलांग, ठीक है, विकल प्लस अंग, विकलांग, ठीक है, विकलांग। नेक्स्ट है किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, उसको बोलते हैं विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ। नेक्स्ट है शक्ति का उपासक, उसको बोलते हैं शाक्त, ठीक है, शाक्त। नेक्स्ट है ग्रहण या संग्रहण करने योग्य, उसको बोलेंगे संग्रह्य या फिर संग्रहणीय, ठीक है, संग्रहणीय। नेक्स्ट है जनेऊ धारण करने का संस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, जनेऊ धारण करने का संस्कार उसको बोलते हैं यज्ञोपवीत, ठीक है, यज्ञ प्लस उपवीत, ठीक है, यज्ञ प्लस उपवीत, गुण संधि। नेक्स्ट है नीचे दबा हुआ पेट, उसको बोलेंगे अवनतोदर, अवनत प्लस उदर, अवनतोदर। नेक्स्ट है एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियां, उसको बोलेंगे समसामयिक, ठीक है। नेक्स्ट है स्वयं द्वारा कमाया हुआ, उसको बोलेंगे स्वोपार्जित, स्व प्लस उपार्जित, ठीक है। नेक्स्ट है वैरी या शत्रु से बदला लेना, उसको बोलेंगे वैरोद्धार, ठीक है, वैरोद्धार। अब हम देखते हैं इंग्लिश में 1 वर्ड, क्या देखते हैं इंग्लिश में 1 वर्ड। तो पहला स्टार्ट करते हैं, ए न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर होता है विशेष, ठीक है, विशेष सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, मतलब किसी विशेष विषय पर। और प्रोफेशनल एक्टिविटी, कोई एक व्यावसायिक एक्टिविटी, क्रियाकलाप है, प्रोफेशनल होता है व्यावसायिक, ठीक है, एक्टिविटी होती है कार्यकलाप, क्रियाकलाप, ना। एक ऐसा न्यूज़पेपर, मैगजीन जो कि किसी एक सब्जेक्ट पर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही अपना जो मतलब न्यूज़ निकालता है। मैगजीन ऐसी, जैसे कोई ऐसी मैगजीन है जो कि केवल खेल की मैगजीन है, ठीक है, खेल की मैगजीन है, तो उसको एक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जर्नल, ठीक है, जर्नल बोलेंगे, जर्नल, ठीक है, जर्नल, JOURNAL, जर्नल।
आपसे कोई पूछे कि ऐसी पर्टिकुलर कोई मैगजीन है, अखबार है जो कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या प्रोफेशनल एक्टिविटी पे, ठीक है, जैसे मतलब खेल पे निकाल दी, कोई किसी पे साइंस से टेक्नोलॉजी पे निकालता है, कोई ज्योग्राफी की एक पत्रिका है, ज्योग्राफी के विषयों पर निकाल दिया है, तो उसको हम बोलेंगे जर्नल। ठीक है, आपने बहुत बार सुना भी होगा जर्नल का नाम, तो वो जर्नल यही है ना, पत्रिका उससे समझ जर्नल ना, वो वाला सेना वाला जर्नल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर लेक मतलब खारे पानी की झील। खारे पानी की झील सेपरेटेड मतलब अलग है, सेपरेट मतलब अलग है, ठीक है, अलग होना। ठीक है, खारे पानी की झील फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक्स मतलब रेत के जो किनारे हैं, रेत के बालू के किनारे हैं, ठीक है, उनके कारण समुद्र से अलग हो गया। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में, अब नीचे जाएंगे भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से में, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आप कैसे मिलेंगे कि जो मतलब समुद्र से अलग है ना, समुद्र से अलग होके अब वो खारे पानी की झीलें मिलेंगी। जैसे चिल्का झील हो गई, इधर आपको केरल टाइम पे मिलेंगे, तो उनको कयाल और लगून बोलते हैं। ठीक है, कयाल और लगून। लेकिन सोल्ट यहाँ पे क्या है इसका अर्थ, सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक्स मतलब रेत के कारण आपकी जो वो खारे पानी की झील बन गई है। ठीक है, समुद्र से अलग। ठीक है, समुद्र से अलग हो गई है। जैसे यहाँ पे समुद्र है लेकिन वो थोड़ी अंदर जाके बन गई ना, तो उसको बोलेंगे लेगून। ठीक है, लेगून, LAGGON। ठीक है, लगून। इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र, लेगून बोलते हैं समुद्र ताल। ठीक है, समुद्र ताल, हिंदी में इसको बोलते हैं समुद्र ताल, समुद्र ताल। ठीक है, समुद्र ताल, समुद्र ताल क्या बोलते हैं, समुद्र ताल। आपको अभी अगर ये अभी याद नहीं हो रहा ना, तो आप इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे किसी की अगर है वहाँ पे सब्जेक्ट में, तो जैसे RS में है कोई दिक्कत नहीं है, हाईकोर्ट LDC में शायद नहीं है ना, तो वहाँ पे आप देख लेना, थोड़ा इसको याद कर लेना। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी वाले जिसको पढ़ेंगे ना, वो उसको समझ में आ जाएगी जब आप प्रायद्वीपीय भारत पढ़ोगे ना। सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाई सैंड बैंक, उसको बोलते हैं लगून। ठीक है, लगून। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमेरिड ऑफ ए गर्ल मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें अनमेरिड क्या होती है, अविवाहित। ठीक है, मतलब लड़की का अविवाहित होना जो कि स्टेट है ना, उसको बोलते हैं मेडनहुड। मेडनहुड, मेडनहुड, मेडनहुड। हिंदी में कुछ नहीं है, कुंवारापन लड़की का। ठीक है, लड़की का कुंवारापन। कुंवारापन किसका, लड़की का। ठीक है, लड़की का। अगर कोई लड़की कुंवारी है तो उसको बोलते हैं मेडनहुड। ठीक है, मेडनहुड उस अवस्था को बोलते हैं, उसको लड़की को नहीं बोलेंगे मेडनहुड, उस अवस्था को, जो कुंवारी रह रही ना उस अवस्था को बोलेंगे। स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था, तो उसको बोलेंगे मेडनहुड। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए बॉय। एक लड़का अगर इस अवस्था में रह रहा है, कुंवारापन लड़के का, तो उसको बोलते हैं बैचलरहुड। ठीक है, बैचलरहुड, बैचलरहुड, ये तो सबको पता हुआ। ठीक है, सबने सुना होगा बैचलर, तो सबने सुना होगा, कुंवारा, हुड आगे लगे अवस्था के कारण। ठीक है, ऐसी अवस्था की बात कर रहा है जो कि लड़का जिस मतलब अगर कोई लड़का कुंवारा है उस अवस्था का। ठीक है, उसको बोलते हैं बैचलरहुड, कुंवारापन लड़के का। कुंवारापन किसका, लड़के का। नेक्स्ट है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज। वन हु डाइज, डाई मतलब मरता है, फॉर ए नोबल कोज, नोबल मतलब अच्छे कारण के लिए, नो कोज मतलब कारण, अच्छे कारण के लिए। ठीक है, अच्छे कारण के लिए। अच्छे कारण के लिए कौन मरता है, जैसे हमारे सैनिक हैं जो कि आतंकवादियों को, टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को मारते हुए शहीद हो जाते हैं, तो अच्छे कोज के लिए, देश की रक्षा के लिए वो क्या हो रहे हैं, अपने प्राण देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए न्यौछावर करते हैं प्राण। ठीक है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको क्या हम बोलते हैं, शहीद। ठीक है, शहीद बोलते हैं। शहीद को इंग्लिश में सबको पता होगा मार्टायर बोलते हैं। ठीक है, मार्टायर, MARTYR। ठीक है, मार्टायर। ठीक है, मार्टायर। और इसके लिए वर्ब भी यही यूज करती है, शहीद हो गए तो उसको बोलते हैं मार्टायर्ड। मार्टायर्ड, अगर आपको लिखाना है कि 2 सैनिक शहीद हो गए, ठीक है, तो 2 सोल्जर्स आर मार्टायर्ड। ठीक है, मार्टायर्ड हो गया ना। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, जो कि अच्छे कारण के लिए मरता है, अच्छे कारण के लिए, उसको हम बोलते हैं शहीद। ठीक है, शहीद होना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं मार्टायर। ठीक है, मार्टायर। नेक्स्ट है मेडिसिन, एक दवाई, दैट इंड्यूसेज, इंड्यूसेज मतलब प्रेरित करती है, इंड्यूसेज मतलब प्रेरित करना। देखो आपको साथ साथ और स्पेलिंग भी याद हो जाएंगी जब आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कोई भी इंग्लिश का कोई भी पार्ट पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे इंड्यूसेज वर्ड आ गया ना, तो इंड्यूसेज क्या होता है, प्रेरित करना, प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना। स्लीप, स्लीप मतलब नींद। ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेज स्लीप मतलब जो कि नींद को प्रेरित करती है, ऐसी मतलब नींद को उत्तेजित करने वाली, नींद को, नींदोत्तेजक। ठीक है, नींद को उत्तेजित करने वाली, ठीक है, नींद को प्रेरित करने वाली या नशीली दवाई, इसको बोलते हैं नशीली दवाइयाँ। ठीक है, या नशीली दवाइयाँ,
नींद को प्रेरित कौन की भाई नशीली दवाइयाँ होंगी, वही होंगी। जैसे आपने अगर नशा कर लिया, नशीली दवाइयाँ खा ली है ना, तो आपको नींद आएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस टाइम उनको बोलते हैं नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स। उन दवाइयों को क्या बोलते हैं? नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स दवाइयाँ, ठीक है। नशीली दवाइयाँ या फिर नींद को प्रेरित करने वाली, नींद को प्रेरित करना, इनको बोलते हैं नशीली दवाइयाँ, नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स। नेक्स्ट है फनरल राइट्स, ठीक है, फनरल राइट्स, फनरल राइट्स। फनरल राइट्स क्या होते हैं? अंतिम संस्कार, ठीक है। फनरल किसको बोलते हैं? अंतिम संस्कार, ठीक है, अंतिम संस्कार। तो इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ही रेयर है, अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। उसको बोलते हैं ऑब्सिक्यूज, ठीक है, ऑब्सिक्यूज, OBSEQUIES, ठीक है, QUIES, ठीक है, ऑब्सिक्यूज, ठीक है, ऑब्सिक्यूज। थोड़ा सा ट्रिक अगर बन सकती है देख लेते हैं। अंतिम संस्कार, फनरल, फनरल तो सबको पता होगा, अंतिम संस्कार, फनरल राइट्स बोलते हैं अंतिम संस्कार को, ऑब्सिक्यूज, ठीक है। थोड़ा देख लो, अगर आपको याद नहीं रही तो मैं बताता हूँ ट्रिक आपको कैसे बनेंगे। जैसे मतलब ओबीएस लिख रहा ना, ओबीएस, ठीक है, तो यहाँ से लिखना ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली आपको क्या रहना पड़ेगा? क्वाइट रहना पड़ेगा। अगर कहीं पे अंतिम संस्कार में आप जाते हैं तो आपको क्या रखना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्वाइट रहना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली क्या रहना पड़ेगा? क्वाइट रहना पड़ेगा ना, अगर आप अंतिम संस्कार में जाते हैं तो। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि फनरल राइट्स होते हैं उनको बोलते हैं अंतिम संस्कार ना। तो इसको अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, याद रखना है, तो उसको हम कैसे याद रखेंगे भाई? कैसे बन रहा है? तो ऑब्सिक्यूज, ठीक है, ऑब्सिक्यूज। थोड़ा सा अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे याद रखोगे कि ऑब्वियसली क्वाइट रहना पड़ेगा अगर आप अंतिम संस्कार में जाओगे। ऑब्वियसली, OBS, ठीक है, OBSE, और क्वाइट रहना पड़ेगा, ठीक है, क्वाइट रहना पड़ेगा आपको अगर आप अंतिम संस्कार में जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसी ट्रिक से याद करवाने आपको मेरे हिसाब से यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा कहीं पे भी, और स्पेशली राजस्थान में आपको राजस्थान की भर्तियों के लिए नहीं मिलेगा। हमारा पहला चैनल है ऐसा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं, और जल्दी हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें भी आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी हिंदी इंग्लिश वाली प्रिपरेशन बहुत ही शानदार करवाएंगे, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल। अटैचमेंट होता है आकर्षण, किसके साथ आकर्षण? व्हाट इज नेचुरल, जो कि नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक है, उसके साथ आकर्षण मतलब जो भी प्रकृति की चीजें हैं उससे अगर आपको आकर्षण है, आप उसको पसंद करते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रकृतिवाद, ठीक है। उस अवधारणा को बोलेंगे प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद। और इंग्लिश में अगर हिंदी में वाद अगर आना तो वहीं इंग्लिश में उसी शब्द के लिए पीछे ISM लग जाएगा, ठीक है, ISM। तो प्रकृतिवाद के लिए हम प्रकृति के हम यूज करते हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल। तो ये था नेचुरल, प्राकृतिक, तो नेचुरलिज्म होगा, ठीक है, नेचुरलिज्म। वाद जहाँ पे भी लगाएंगे ना वहाँ पे ISM लग गया इंग्लिश में, ठीक है। प्रकृतिवाद को बोलेंगे नेचुरलिज्म, ठीक है। अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है ए प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। आपको थोड़े दिन पहले बताया था मैं कि अगर 6 साइड्स एंड एंगल हो तो उसको बोलेंगे हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन मतलब षटभुज, ठीक है, षटभुज। अगर आपके 8 भुजाओं, साइड मतलब भुजा, ठीक है, 8 भुजाओं और 8 ही कोण हो तो उसको बोलेंगे अष्टकोण, ठीक है, अष्टकोण, अष्टभुज या अष्टभुज, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ओक्टागन, ठीक है। 8 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओक्टा, 8 के लिए क्या यूज करते हैं? ओक्टा, ठीक है, ओक्टा। 10 के लिए क्या यूज करते हैं? डेक्का, ठीक है, डेक्का। 6 के लिए यूज करते हैं हेक्सा। नेक्स्ट है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब जो कि बेबीज को बर्थ देते हैं, ना कि अंडे जन्मते हैं ना, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। एंड फीड देम, फीड मतलब खिलाते हैं, पिलाते हैं, देम विद देयर मिल्क, ठीक है, मतलब उनको दूध पिलाते हैं। तो आपने देखा हुआ उनको बोलते हैं स्तनधारी, स्तनधारी या स्तनपाई, ठीक है, स्तनधारी या स्तनपाई बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मेमल्स, ठीक है, मेमल्स। आप साइंस पढ़ोगे तो आपको बहुत आएंगे आगे, मेमल्स, ठीक है, मेमल्स। क्या बोलते हैं इसको? मेमल्स, MEMMALS, मेमल्स, ठीक है, मेमल्स। अब इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। पहला है ए न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी, उसको बोलते हैं जर्नल, ठीक है, जर्नल। नेक्स्ट है सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक्स, ठीक है, सोल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय सैंड बैंक, उसको बोलते हैं लगून, ठीक है, लगून। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए गर्ल, उसको बोलते हैं मेडनहुड, कुंवारापन लड़की का, ठीक है। नेक्स्ट द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड ऑफ ए बॉय, उसको बोलते हैं बैचलरहुड, कुंवारापन लड़के का। नेक्स्ट है वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, मतलब अच्छे काम के लिए मरता है, उसको बोलते हैं शहीद, मार्टायर, ठीक है, मार्टायर। नेक्स्ट है ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेज स्लीप, मतलब जो नींद को प्रेरित करती है,
नशीली दवाइयाँ, उसको बोलते हैं नारकोटिक्स, ठीक है, नारकोटिक्स। नेक्स्ट है फनरल राइट्स, अंतिम संस्कार, उसको बोलते हैं ऑब्सिक्यूज, ठीक है, ऑब्सिक्यूज। अगर आप अंतिम संस्कार में जाओगे तो आपको ऑब्वियसली क्वाइट रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्सिक्यूज। नेक्स्ट है अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, उसको बोलते हैं प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद, उसको बोलते हैं नेचुरलिज्म, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म। नेक्स्ट है ए प्लेन फिगर विद 8 साइड्स एंड एंगल्स, मतलब अष्टकोण या अष्टभुज, उसको बोलते हैं ओक्टागन, ठीक है, ओक्टागन। नेक्स्ट है एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क, तो उसको बोलते हैं स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनधारी या स्तनपाई मेमल्स, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर और भी वीडियोस हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है जो कि इसी महीने की स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी हमने, तो उसको आप देख सकते हो। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें, हमारी उसमें टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, हमें मोटिवेट करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए। जल्दी टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें भी हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। और अगर आपको ये लगे कि मैं ये पहले से लिख के लाऊं आंसर, तो अगर टाइम कम लगे तो 20-25 मिनट में काम हो जाना चाहिए, तो आप बता सकते हैं, मैं लिख के ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अदरवाइज इतना टाइम तो लगेगा क्योंकि समझा के याद करवा रहा हूँ, तो इतना टाइम तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।